Hello everybody, I am Dr. Preeti Singh from Punarnava Ayurvedic Center, Indore, MP. फ्रेंड्स, कोरोना काल में इम्यूनिटी का क्वेश्चन तो आए दिनों उठता रहता है और आप बहुत से उपाय पिछले 6 महीनों से कर भी रहे हैं। आयुर्वेदिक काढ़े, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, इस बारे में कोई शक नहीं है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा उपाय हैं और कारगर साबित हो भी रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बिना प्रकृति के विचार के आप कोई भी जड़ी बूटी या काढ़ा न लें, और ये प्रकृति का विचार एक कुशल आयुर्वेदिक डॉक्टर ही आपको बता सकता है। आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त कफ 3 तरह की प्रकृतियां होती हैं, द्वंद्वज भी होती हैं और त्रिदोषज भी होती हैं। इनके विचार से ही आपको किसी भी जड़ी बूटी, काढ़े या प्रिपरेशन का चयन करना चाहिए। अब इस चीज से हटकर मैं आपको इम्यूनिटी के बारे में कुछ बेसिक समझाना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, इम्यूनिटी का अर्थ है हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारे आसपास कई तरह के इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हैं। अब हमारी बॉडी इनसे कितना अच्छा फाइट कर पाती है, उसी उसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की। और अगर हमारी बॉडी फाइट नहीं कर पाती है तो हम उस इन्फेक्शन से संक्रमित हो जाते हैं। ये केवल वायरस के लिए ही लागू नहीं होता है, ये किसी भी तरह के इन्फेक्शन के लिए, वायरल के अलावा फंगल, बैक्टीरियल, सभी के लिए लागू होता है। आप देखते हैं कि कुछ लोग हमेशा बीमार बीमार से रहते हैं तो उनकी इम्यूनिटी कम होती है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आपके शरीर में किसी चीज़ की अगर डेफिशिएंसी बन रही है, आप में किसी पोषक तत्व की कमी हो रही है, तो वो लेना आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। इम्यूनिटी का हमेशा कोई जनरल फंडा वर्क नहीं करता है। आपको पर्टिकुलर जिस चीज़ की कमी है उसके इंडिकेशन आपकी बॉडी खुद देगी, और एक कुशल चिकित्सक इस चीज़ को आपसे पूछकर, हिस्ट्री लेकर बखूबी समझ सकता है। फ्रेंड्स, इस स्थिति में सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है, और ये भी कभी जनरलाइज नहीं होते हैं। एक पर्टिकुलर व्यक्ति के अनुसार ही एक कुशल चिकित्सक को ये डिसीजन लेना होता है कि इनकी दिनचर्या के अनुसार, इनके वर्क के अनुसार, इनकी एज के अनुसार इनको किस तरह का सप्लीमेंट दिया जाए। फ्रेंड्स, महिलाओं के बारे में जैसे हम कहें तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में जो देखा है कि एवरेज 30, 32, 35 के बाद हर वुमेन को लगभग D3 सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, D3 अगर कम होता है तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी कम होने लगता है। तो इस कंडीशन में इस चीज़ का एनालिसिस करना एक कुशल चिकित्सक का काम है। हम लोग हमेशा फ्रेंड्स ये सुनते हैं आयरन कैल्शियम लें, आयरन कैल्शियम लें, लेकिन फ्रेंड्स, आपका ये आयरन अच्छे से आपके शरीर में एब्जॉर्ब भी नहीं हो सकता है अगर आप विटामिन सी नहीं ले रहे हो। विटामिन सी जो होता है यही आपके आयरन को बॉडी में एब्जॉर्ब कराता है। तो लेडीज के लिए मेरी यही सलाह है कि वो अपनी D3 के साथ ही विटामिन B12 के लेवल पे भी जरूर ध्यान दें। इसके लिए आप टेस्ट करा सकते हैं। एक कुशल चिकित्सक बिना टेस्ट के भी लक्षणों के आधार पर आपको ये बता सकता है। और इसके सप्लीमेंटेशन बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, और आप अच्छे से इसको फॉलो कर सकते हो। एक प्रॉपर डाइट प्लान भी आपका डॉक्टर आपको बताएगा। तो D3 और B12 लेवल पे ध्यान दें अपनी इम्यूनिटी के लिए। और D3 और B12 के बाद जो चीज़ आती है वो है विटामिन सी। फ्रेंड्स, विटामिन सी सिंपली 2 चम्मच नींबू के पानी में आपको मिल जाएगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खटाई नहीं ले सकते हैं, किसी भी तरह की टॉन्सिल वाले पेशेंट्स, उनको फ्रिक्वेंट थ्रोट सोर हो जाता है, तो वो इसको टैबलेट फॉर्म में ले सकते हैं। लिमसी टैबलेट है विटामिन सी की, जो आप चूस के ले सकते हैं। रेगुलर एक टैबलेट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात ये है कि विटामिन सी जो होता है ये वाटर सॉल्युबल है, तो इसके कभी भी ओवरडोज की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्स्ट्रा जो भी अगर हुआ तो आपके यूरिन में वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी की स्थितियों में, इस मॉडर्न एज में जनरली विटामिन B12, विटामिन D3 और विटामिन सी की कमी मिलती है। तो इन सप्लीमेंटेशंस पे आप ध्यान दें। अगर आपको इनकी कमियों के लक्षण मिलते हैं तो एक कुशल चिकित्सक बिना टेस्ट कराए आपका ये सप्लीमेंट शुरू कर सकता है। और फ्रेंड्स, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि हर एज के अनुसार आपके पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। आपकी फिटनेस जितनी अच्छी है, आपकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी है। और फ्रेंड्स, फिटनेस की गली में एंटर करने का एक फर्स्ट फंडा है, रिफाइंड ऑयल बंद कर दें,
शक्कर बंद कर दें। शक्कर मतलब वाइट शुगर। रिफाइंड ऑयल टॉक्सिक होता है और एक बार अगर हम उसमें कुछ भी फ्राई कर लेते हैं, सपोज आपने उसमें पकोड़े तल लिए, तो फ्रेंड्स उस ऑयल की टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वाइट शुगर केमिकली प्रोसेस्ड है। अंग्रेजों के पहले हमारी कंट्री में गुड़ ही यूज किया जाता था और अंग्रेजों ने शक्कर के कारखाने लगाकर गुड़ के बिजनेस को शक्कर के बिजनेस को बढ़ाया। तो फ्रेंड्स ये चीज ध्यान रखें कि आप शक्कर को गुड़ से रिप्लेस करते जाएं। शक्कर के केमिकल आपकी इम्यूनिटी को डायरेक्टली गिराते हैं और बहुत अधिक हार्मफुल हैं। तो आप गुड़ को हर चीज में लेना शुरू करें। आप रिफाइंड ऑयल बंद करें और शक्कर की जगह गुड़ स्टार्ट करें, तो आप समझिए कि आप फिटनेस की गली में एंटर कर चुके हैं। एंड सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है कि जो डिनर होता है वो शाम के 4 से 7 बजे के बीच हो जाए। यस, यही वो टाइम होता है जब जनरली लोग चीटिंग करते हैं। पकोड़े, सैंडविच, पिज़्ज़ा, बर्गर, बच्चे बड़े सभी अपने लेवल पे इस टाइम पर चीटिंग करते हैं क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लगती है। तो अगर इस टाइम पे आपका डिनर हो जाएगा प्रॉपर, तो आपको ये जो अनहेल्दी फूड है, ये खाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। और फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रखें कि जितनी बार खाना है हेल्दी ही खाना है, चीटिंग नहीं करनी है। तो इस तरह से आपकी फिटनेस मेंटेन रहेगी, तो नो डाउट इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। और इम्यूनिटी का सवाल कोई एक दिन का नहीं होता है फ्रेंड्स, और न ही ये एक दिन में बिल्ट होती है। तो अगर आप अपनी फिटनेस पे ध्यान रखेंगे तो हमेशा इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। योगा मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का पार्ट बनाएं। हमारा भारतीय खाना, वो गुजराती थाली हो, मराठी थाली हो, साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, पंजाबी हो, सब कुछ न्यूट्रिशन से भरपूर है। तो अपने बच्चों को और खुद को इन्हीं चीज़ों पर फोकस्ड रखें। बाहर का खाना न हो, जंक फूड न हो, हमारा भारतीय खाना बेस्ट है। पॉजिटिविटी बनाए रखें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और फियर भी जो है वो आपकी इम्यूनिटी को सडनली गिरा देता है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपना फिटनेस गोल बहुत आसानी से पा पाएंगे। और नो डाउट कोई भी काढ़ा, जड़ी बूटी बहुत हेल्पफुल है इम्यूनिटी बिल्ड करने में, तो ये आप अपने चिकित्सक की सलाह पर ही लें। थैंक यू।